एक बार पुराने दिए को एक सॉक्स पहनाकर देखिए दोस्तों, आपकी रोज-रोज की टेंशन भी खत्म होने वाली है, साथ ही साथ आपके ढेरों पैसों की बचत भी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दियों की बहुत सारी टिप की शेयर की हैं, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएँगी। तो यहाँ पर मेरी जो पहली टिप है वो है, चीनी हो या फिर हमारा नमक हो, इनमें ना बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है, और जब इनमें मॉइस्चर आ जाता है तो स्पेशली चीनी का तो स्वाद भी बदल जाता है। तो और साइडों में चीनी ना हमारी चिपक जाती है ढक्कनों में, जिसकी वजह से चींटी बहुत जल्दी घुस जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक दिया, और दिया साफ-सुथरा होना चाहिए। ये मेरा दीपक बिल्कुल साफ है, कोरा है, बस इसमें मैंने घी का जो टेस्ट था वो चेक किया था, और आपको ना शक्कर में इसको डिप कर देना है। और एक ना दीपक आप अपनी शक्कर के डब्बे में जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, हमेशा डाल के रखिए, जिससे ना तो शक्कर में मॉइस्चर आएगा, और ना ही ये हमारे किनारों पर लगेगी, और ना ही ढक्कन पर चिपकेगी, जिसकी वजह से हमारी जो चीनी है उसमें चींटियाँ होंगी। तो ये बहुत छोटी-सी टिप है, लेकिन बहुत काम की है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपका नमक भी इस तरह से मॉइस्चर पकड़ जाता है, तो आप एक जो दीपक है वो नमक में भी डाल कर रखिए। तो मेरी जो अगली टिप है वो है, श्रिंक हो या वॉश बेसिन हो, हम लोग डेली शाम के टाइम ना श्रिंक को क्लीन करके सोते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इनसे ना कॉकरोच, कनखजूरे वगैरह शाम को, रात को जब हम सो जाते हैं, तो ये इस जगह से बहुत ज़्यादा आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग डर भी जाते हैं, कभी-कभी तो बहुत बड़ी-बड़ी जो काँतर होती हैं वो भी निकल आती हैं। तो ऐसा ना हो, आपको क्या करना है, उसके लिए एक लेना है दीपक, जो भी आपकी श्रिंक का जो ड्रेनेज एरिया है उसका जो परफेक्ट साइज़ है उसके हिसाब से, और आपको दीपक को उसमें रख देना है। और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ काम करना हो ना, तो कोई परेशानी नहीं है, आपको दीपक उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी ना अपने आप निकल जाता है, और इससे कोई भी कीड़ा-मकोड़ा बिल्कुल बाहर नहीं आता है। तो ये बहुत छोटी-सी टिप है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करती है। ऐसे ही आप वॉश बेसिन में भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके जो होल्स होते हैं ना, इन्हीं होल्स के थ्रू हमारे किचन में भी कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं। तो अगर आप इसको ढक कर रखेंगे, और पता है दीपक की सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसे कितने भी लाइम तक लंबे समय तक यूज़ करते रहिए, इनमें कोई बदबू नहीं आती है। अगर आप कोई भी प्लास्टिक वगैरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनमें बैड स्मेल आने लगती है। तो आप अपने श्रिंक एरिया में, और जो वॉश बेसिन का ड्रेनेज एरिया होता है उसमें आप इसको ज़रूर रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, मोमबत्ती जब हमारी जल जाती है, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत मोम रह जाता है, या फिर कोई भी हवा की वजह से दीपक नहीं जल पाता है जो हमने बनाए थे, अगर फिर वो उनका क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत छोटी-सी टिप शेयर कर रही हूँ। जितना भी आपका मोम है, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारे पास बर्थडे की कैंडल्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और समझ में नहीं आता फिर उनका क्या किया जाए, तो फेंकना तो बिल्कुल नहीं बनता। आप इनका कुछ ऐसा कीजिए जो कि आप इसका साल भर तक इस्तेमाल भी कर सकें, और आपको इनको फेंकना भी ना पड़े। क्योंकि बर्थडे की कैंडल्स हों या फिर हमारी पूजा की इस तरह की कैंडल्स हों, इन्हें फेंकना ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा-पाठ की जो चीज़ें होती हैं, इनको फेंकने से पहले ना मतलब बहुत अंदर मन से डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, फेंकने से तो अच्छा होता है कि हम इनका इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर जो भी कैंडल के अंदर धागे निकले थे ना, वही धागे मैंने इसमें दीपक में रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो लंबी बाती भी रख सकते हैं, लेकिन धागे वाली जो कैंडल होती है ना, उसका जो धागा होता है वो बहुत अच्छे से जलता है। और इस तरह से मैंने 2 दीपक फ़िल कर लिए हैं, और अगर आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह की फूल बाती भी रख सकते हैं दोनों दीपक में, और इनको अच्छी तरह से थोड़ा-सा ठंडा हो जाने दीजिए। और जो बाती है ना, उसको अच्छे से डिप ज़रूर कर दीजिएगा मुँह में, वरना जब आप जलाएँगे ना, तो बाती फट से खत्म हो जाएगी, और बाकी जो फिर अंदर का पार्ट है वो रह जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा-सा मोम गिर गया था, तो मैं भी इसको भी इसी में डाल दूँगी। तो इस तरह से ना अब इनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, और रेस्ट करने के बाद फिर देखिए ये कितने बढ़िया तरीके से जमकर तैयार हो गए हैं। अब आप इनको ना कभी भी इस्तेमाल कीजिए, ये साल 2 साल बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, और इस तरह से आपको पूजा-पाठ की कोई भी चीज़ फेंकनी भी नहीं पड़ेगी, और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और दोनों ही तरह के दीपक ना बहुत अच्छे से जलते हैं। मैंने तो इस तरह के 100 दीपक बनाए थे दिवाली पे, जो कि मैंने तेल और मोम की मदद से बनाए थे, और वो बहुत अच्छे से जले थे। एक आध ही दीपक था जो हवा की वजह से नहीं जला था, वरना पूरे दीपक जल गए थे मेरे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जैसे छोटे दीपक का तो मैंने बहुत बार यूज़ बता दिया आपको, लेकिन बड़े दीपक का यूज़ ना मैंने आपको कल वाली वीडियो में शेयर किया था, बहुत गज़ब का है। तो एक दीपक और था मेरे पास, तो उसका भी मैं एक यूज़ कर रही हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर बड़े वाले जो दीपक होते हैं ना, उनका समझ में नहीं आता है हम क्या करें। तो आपने क्या करना है, वैसे अगर आपके पास बड़ा दीपक एक ही था, तो आप छोटे दीपक के साथ भी ये ट्रिक शेयर कर सकते हैं, या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसमें लेना है चावल, कोई भी चावल जो आपके घर में खाए जाते हों, और कच्चे चावल ले लेने हैं आपको, और चावलों को ना आधा उसमें दीपक में फिल कर लेना है। इससे ना आपके चावल बिल्कुल खराब नहीं होंगे। इस टिप का ना आप पूरी सालों-साल, क्या कहें 2-4 साल भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और आप इसको दोबारा से इसी तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है या फिर इत्र है, वो ले लीजिए। मुझे तो इत्र ज़्यादा पसंद है,
तो मैं इसमें ढेर सारा इत्र डाल रही हूँ। और इत्र से ना हमारे चावल और इत्र को जब हम रखते हैं तो हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर रहती है। तो आपने क्या करना है, इसमें अच्छे से इत्र डाल देना है। अब आप कुछ लोग तो बोलेंगे इसमें इत्र बिल्कुल गिर ही नहीं रहा था। इतने अच्छे से इत्र इसमें गिरता है कि बस पूछिए मत। और फिर इनको अच्छे से शेक कर दीजिए और फिर थोड़ा-सा इत्र और डाल दीजिए, क्योंकि मुझे ना इत्र की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर में, और किसी भी फ्रेग्रेंस को, स्पेशली गुलाब का तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें आप अच्छे से इत्र को डाल दीजिए। चावल का लेने का रीज़न ये है कि चावल ना अपने अंदर इस खुशबू को सोख लेता है, जिससे कि ये लंबे समय तक इसमें बनी रहती है। और जब भी आपको लगे कि थोड़ी बहुत इसमें जो खुशबू है वो कम हो रही है, तो आप फिर से इसमें थोड़ा-सा इत्र डाल दीजिए और दोबारा से इसी टिप मतलब फ़ॉलो कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से शेक करके, और कोई भी आप सॉक्स ले लीजिए जो आपके घर में हो, पुराना हो, नया हो, और मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेचेबल हो, बोले तो लाइलॉन जैसा हो। क्योंकि जो कॉटन वाले सॉक्स होते हैं ना, उनके होल्स बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो उनमें से इसकी जो स्मेल है वो पास नहीं हो पाएगी, इसकी जो खुशबू है। तो खुशबू को पास होने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा-सा मतलब ऐसा सॉक्स लीजिएगा जिसमें जब हम उसको स्ट्रेच करें तो थोड़ा बड़े-बड़े से होल्स हो जाएँ। तो ये वाले जो सॉक्स होते हैं ना, इनमें काफ़ी अच्छे से मतलब होल्स जो हैं वो खुल जाते हैं, जिसकी वज़ह से इसकी खुशबू जो थी ना बहुत ही अच्छे से रिलीफ़ होती रहती है। अब आप इनको इसको क्या करना है, आपके जो जैसे कई घरों में क्या होता है कि हर घर में कबर्ड अलमारियाँ नहीं होती हैं, और कबर्ड अलमारियों में भी हम इस टिप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो खुली अलमारी होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सीलन की इस तरह से दीवार में जो कपड़े वग़ैरह रखते हैं, तो बदबू आने लगती है कपड़ों में, कितने भी साफ अच्छे कपड़े हों। तो आप ना अपने घर की जितनी भी अलमारियाँ हैं, चाहे फिर वो कबर्ड हों या फिर इस तरह की हों, ओपन अलमारियाँ हों, उनमें ना इस तरह से चावल में इत्र लगाकर रख दीजिए, जिससे ना आपके कपड़ों में ना तो कोई मतलब बदबू आएगी, और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जब भी आप कपड़ों को पहनेंगे ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो आपको मतलब अंदर से फीलिंग अच्छी होती है। तो ये टिप बहुत अच्छी है, और मिट्टी के दीपक में रखने का भी एक रीज़न है। अब आप लोग बोलेंगे कि कटोरी में रख देते, ग्लास में रख देते, किसी में भी रख देते, किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, वो भी अपने अंदर एक इस खुशबू को सोख लेता है, जिसकी वजह से ये खुशबू बहुत लंबे समय तक चलती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह हमारे जब प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें हम जब भी पानी डालते हैं, तो आपने देखा होगा हम खड़े होकर ही पानी डालते हैं। तो जब पानी डालते हैं तो जिस जगह से हम पानी डालते हैं ना, उस जगह पे होल हो जाता है। और कई बार तो प्लांट्स की रूट्स भी मतलब निकल आती हैं, स्पेशली तुलसी वगैरह की, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना दीपक को भी तोड़ के डाला हुआ है अपनी जो तुलसा जी हैं उसमें, जिससे कि उनकी रूट्स को ना अच्छे से प्रॉपर एयर मिलती रहे और उनकी रूट्स मतलब कम ना हो। तो आपको क्या करना है, दीपक को ना उल्टा रख दीजिए या फिर सीधा रख लीजिए, मतलब जिस तरह से रखना आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप रख लीजिए। और जो स्पेशली जो छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जिनके इस तरह के जो मेरे छोटे वाले गमले हैं, उनमें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि उनमें ज़रा-सी तो मिट्टी आती है, और उसमें भी वो मिट्टी अगर जड़ से अलग हो जाए, तो पेड़-पौधे जो हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स में भी ना आप एक दीपक अच्छे से रख लीजिए, और छोटे साइज़ का ले लीजिए दीपक। अगर आपके बड़े-बड़े गमले हैं और आपके पास बड़े दीपक हैं तो वो ले लीजिए। अब हम जब भी इनमें पानी डालेंगे ना, तो पानी की धार जो है हम दीपक पर रख कर डालेंगे, जिससे कि इनकी मिट्टी नहीं हटेगी और हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से हम पानी दे पाएँगे। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स हैं। आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन-सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।